अस्सलामुअलैकुम। कसौटी एट ओपन माई कैफ़े यूएई स्पेशल में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं शकील चौधरी साहब, आफ्ताब इकबाल साहब, वसीम पुन्नू और हमारे साथ जूम पर हैं एफएसजे और हमारे चैलेंजर रईस मिन्हास दुबई से। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। ठीक ठाक। एफएसजे आप कैसे हैं? He looks better. Yeah, I'm fine. गुड टू नो दैट। अच्छा जी, मिन्हाज साहब शख्सियत मर्द है, जी सर। जिंदा, नहीं। एशियाई, नो। एशिया का भी नहीं है और जिंदा भी नहीं है। सर ये एक होता है जैसे रियल लाइफ कैरेक्टर, बट एक होता है कि इतना फेमस कैरेक्टर होता है बट एवरीबडी नोज दैट, सो इट्स अ कैरेक्टर। अच्छा, इट्स अ character. कैरेक्टर। जिस तरह हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम एक कैरेक्टर हैं। सो अब बिकॉज मैंने पहले बताया, अब आप क्वेश्चंस शुरू करेंगे। अच्छा, तो इट्स अ कैरेक्टर। इट्स अ कैरेक्टर। अच्छा जी, शख्सियत मर्द है, ये तो हो गया। ये कैरेक्टर पूछना पड़ेगा। हाँ। अच्छा जी, ये किरदार है, ये पहली दफ़ा हो रहा है जी हाँ, कि हम किसी शख्सियत की बजाय, रियल लाइफ ह्यूमन बीइंग की जगह रियल लाइफ की बजाय एक कैरेक्टर, जैसे एफएसजे, आई होप यू अंडरस्टैंड कि जैसे I'm following. I'm already running it through my mind. हाँ, जिस तरह मिथोलॉजीज में है, जिस तरह कोई इस तरह का कोई फेबल स्टोरीज में, इवन 007 007 जिंदा नहीं है। जिंदा नहीं, एक मर्द जो जिंदा नहीं है। Achilles. हाँ, एक्लीज, बिल्कुल एक्लीज, दैट इज फ्रॉम यूरोप, सदर्न यूरोप। ताल्लुक यूरोप से है भैया? जी सर। यूरोप से है तो फिर या ग्रीस नहीं जी, सीधा ग्रीस पे जाए। सीधा ग्रीस जाए। ग्रीक मिथोलॉजी है, रोमन मिथोलॉजी भी है। क्यूपिड इज फ्रॉम रोम, जो मर्दों में है। क्यूपिड रोमन है और बाकी इधर सारे जो है ना बड़े बड़े जो है वो अच्छा जी, ताल्लुक सदर्न यूरोप से है भैया? सर ये सदर्न यूरोप में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? इटली जिसे रोम कहते हैं, रोमन एम्पायर जो थी, इटली है, ग्रीस है, पूरा यूनान, स्पेन है, पूरा स्पेन, पोर्चुगल। यस सर। यस। सर मान लो ग्रीस जाओ, ग्रीस। अच्छा जी, ग्रीक मिथोलॉजी का कोई कैरेक्टर है भैया? यस सर। वाह, ग्रीक मिथोलॉजी तो गॉड, इलियड, होमर। होमर तो रियल लाइफ कैरेक्टर था सर। नहीं It could be होमर Apollo. था, उसकी लिखी हुई तसनीफ जो है इलियड है ना। अच्छा हाँ, इलियड ठीक, लेकिन इलियड नहीं जाएगा सर, ये हो सकता है अपोलो। अपोलो। मैं समझ रहा हूँ कि भाईजान ये पूछ सकते हैं, ये पोसाइडन ना सर, अपोलो तो गॉड है ना। पोसाइडन बड़ा लाजवाब गॉड डेटी, बहुत बड़ी, बहुत जो रेवियर्ड डेटी जो है वो पोसाइडन है। जियस भी है। नहीं सर, ज़ुइस जो है ना, ज़ुइस जो है सिर्फ इसलिए कि एफ्रोडाइट का बाप था, इनका पीरो मुर्शद था, इसलिए हमें हाथ जरा हौला रखना पड़ेगा ये सोचकर। व्हाट अबाउट क्यूपिड? क्यूपिड इज फ्रॉम रोमन, वो मोहब्बत का देवता जो आप है। सीधा जाए ना, आप सीधा जाएं ट्रोजन वॉर्स पे जाएं, अपोलो भी उसमें आ जाएगा। सर ट्रोजन वॉर्स में तो सिर्फ एक्लीज है, एक्लीज है, हेक्टर है, हेक्टर और एक्लीज के अलावा कोई और नहीं, या बाकी ट्रॉय, हेलन है। एगामेम्नन भी है। तो मेन जो मर्दों में ओडिसीज भी है। अच्छा भैया ये बताइए कि ट्रोजन वॉर्स के साथ कोई ताल्लुक है इसका? जी सर। इसके बारे में मशहूर था कि इसकी वालदा ने इसको आबे हयात में डिप किया था। यस सर। एडी रह गई थी और एक एड़ी रह गई थी जिससे उसने पकड़ा हुआ था, यस सर। और उसी को तीर मार के एक्लीज का काम तमाम किया गया। आपने एक्लीज पूछा है। यस सर। नेड़े तेड़े ही फाड़ लिया जी आज तो। ओके मिन्हाज साहब, लेकिन मैं एक बात जाते जाते सुनते जाइए। माई कॉम्प्लीमेंट्स, इट्स अ वेरी गुड कैरेक्टर एंड इट्स अ वेरी गुड चेंज
ये एक ताजगी का एहसास है, जो मोनोटनी ऑफ कसौटी आपने तोड़ी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। ऑलराइट। और आपको पता है, आप वो जो एड़ी की बात कर रहे हैं, तो ये जो आपका ये टेंडन है, हाँ। दिस इज कॉल्ड एक्यूलिस टेंडन। एक्यूलिस टेंडन इसका नाम। तो इसी को पकड़ा था ना हाँ, सुभान। ये जो ये ਅੱਡੀ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਡਬੋਇਆ ਸੀ। हाँ जी, छोटू सा था ना, बच्चा था, उसने यूं करके डिप किया, बाकी हर चीज उसकी इमोर्टलाइज हो गई थी, लेकिन वो जिथे उनका अपना हस्सी ना। आइए जी। जी, हमारे साथ मौजूद हैं उमर फारूक भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू कसौटी वंस अगेन। थैंक यू। आज आप अकेले चैलेंज कर रहे हैं? हाँ जी, आज अकेला ही हूँ मैं। बेगम ड्रामा चलें। देख रही है। चले स्टार्ट करते हैं। भट्टी साहब इज फ्रॉम स्विट्जरलैंड। जी, हाँ जी। और स्विट्जरलैंड भी ज़ुरिख से है? जिनेवा कहाँ से? जिनेवा से बात। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। जी। भट्टी साहब, शख्सियत मर्द है? जी मर्द है। जिंदा? जिंदा। एशियाई? एशियाई। साउथ एशियन? साउथ एशियन। पाकिस्तानी? नहीं। इंडियन? जी इंडियन। एक जिंदा इंडियन मर्द, एम आई राइट? शोबिज से। वजह शोहरत भट्टी साहब शोबिज है? नहीं, शोबिज नहीं। स्पोर्ट्स है? स्पोर्ट्स भी है। स्पोर्ट्स भी है? दैट इज पोस्ट इंटरेस्टिंग। भी है। दैट्स राइट। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਚ ਫਸਟ ਆਇਆ? नवजोत सिंह सिद्धू, स्पोर्ट्स हाँ जी। एंड जी जी जी, सिद्धू भाजी सियासत भी शोबे। वेरी accomplished comic. हाँ, फिर पटौदी ऑल्सो फिट्स द बिल। लेकिन पटौदी तो अभी जिंदा नहीं है ना। अच्छा, ये जिंदा शख्सियत। अच्छा जी, क्रिकेटर हैं? नहीं, क्रिकेटर नहीं। अच्छा। स्पोर्ट्स आपने बताया है भी वजह शोहरत है, बट जी। दैट इज नॉट द ओनली क्लेम टू फेम। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेन क्लेम टू फेम इज पॉलिटिक्स। वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है? वजह शोहरत नहीं है, ताल्लुक है। अच्छा जी, सियासत नाल भी वजह ताल्लुक है गया, स्पोर्ट्स नाल भी ताल्लुक है गया, और विचों एक्टर भी निकल नहीं देख। क्या बात, बड़ा वेला बंदा यार, सारे काम करी गया। मेला क्या, मल्टीटास्किंग करते रहे हैं बड़े बड़े लोग। अच्छा जी। तुम नहीं, स्त्री भी करते हो साथ साथ, बिजनेस भी करते हो, एक्टिंग भी करते हो। हाँ जी, मंग भी लेंदा मैं विच विच। वो तो खैर एक इजाफी एक वो है ना। मल्टी टैलेंटेड आदमी है पुन्नू। बहुत अच्छे। वो तो गॉड गिफ्टेड टैलेंट है ये वाला, आखिरी जो अभी आपने बताया। अच्छा जनाब, ताल्लुक है, और सियासत और हुकूमत के साथ भी ताल्लुक है। दो भी तो हो गए हैं। फिर ये जैसे वजह आईपीएल शोहरत ओनर भी- कोई टीम का ओनर जो है आईपीएल। जी आईपीएल हाँ। ओनर हो सकता है। शाहरुख खान आईपीएल ओनर है, लेकिन उसकी वजह से हमने शोबिज पूछा नहीं अभी। नहीं, सब नॉट पूछा है येट। आपने? पूछा है, हाँ? ही सेज नो। नो, नो शोबिज। तो फिर तो 10 सवाल हो चुके हैं। आईपीएल शाईपीएल से निकल आए। हाँ, बिग बिजनेस, रिलायंस का बड़ा गहरा ताल्लुक है स्पोर्ट्स। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी रिलायंस ही का सोच रहा था। हाँ। मुकेश अंबानी। अच्छा जी, वजह शोहरत बिग बिजनेस है? मैं बिग बिजनेस ही कहूंगा कि मेन वजह शोहरत बिग बिजनेस ही है। बिल्कुल। अब रिलायंस का बड़ा गहरा ताल्लुक है भाईजान स्पोर्ट्स के साथ। रिलायंस कप बड़ा मशहूर, अंबानी साहब की मेरे ख्याल को 1-2 टीमें भी हैं। फिर ये है कि इनडायरेक्ट पॉलिटिक्स के साथ भी ताल्लुक है, ऐसा ही है ना। और वैसे अंबानी साहब की वजह शोहरत तो शादियां हैं जिस धूमधाम से वो करते हैं ना अपने बच्चों की। तो उनकी बेटी ने एलए में अपना घर बेचा है जेलो को, जेनिफर लोपेज ने खरीदा। ये घर भी बड़ा मशहूर है, 200 से ऊपर कमरे हैं इसके। वो तो इंडिया वाला है ना, मैं तो एलए वाले की बात कर रही हूँ। Has to think कि जी 200 कमरे क्या करने। दैट्स मोर देन द व्हाइट हाउस।
It's like a whole building, like a Yes. high-rise. Yeah. सर बिजनेसमैन बड़े सियाने होते हैं, फिक्र फर्दा रखते हैं और सोचते हैं यार कल को अगर बैंकरप्ट हो गए तो किराए पे चढ़ा देंगे। शकील साहब, जनाब, हिंदुस्तान आपकी वजह शोहरत है भाई। नहीं ना, लेकिन he's alive. कॉम्बिनेशन पूरा नहीं हो कोई रहा। मसला नहीं। नहीं, हिंदुस्तान अच्छा जी, के ये पूछा जा सकता है गुजरात से ताल्लुक है? आई थिंक मुकेश अंबानी इज फ्रॉम जूनागढ़ व्हिच इज पार्ट ऑफ गुजरात नाउ। इट इज नाउ इट इज पार्ट ऑफ गुजरात, जो हमें मिलता मिलता रह गया। भट्टी साहब, ताल्लुक इनका गुजरात से है? गुजरात से नहीं है। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन तो गुजरात से ही हैं उनके। गुजरात काठियावाड़ से दीजिए। सो हु एल्स? टाटा, बिरला, हाँ साउथ से होगा कोई, साउथ से आईटी का कोई। बेंगलोर जाओ भाई, और बेंगलोर क्रिकेट का भी गढ़ है, लेकिन वो क्रिकेटर चूँकि खुद नहीं है। स्पोर्ट्स कौन सी स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स फार्मूला 1 भी है ना उनका, एक बड़ा मशहूर ड्राइवर है। He is a नहीं सर। billionaire again. उनके दो एक बहुत बड़े शूटर्स भी हैं, जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी है, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट भी है, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट भी है, और वर्ल्ड चैंपियन भी है स्कीट शूट में। मुझे पता है ना, क्योंकि मेरा है थोड़ा सा ताल्लुक इस काम के साथ। 12 सवाल। टाटास का भी ताल्लुक तो रहा है स्पोर्ट्स में। जी सर, बिल्कुल। स्पॉन्सर्स थे, बहुत बड़े स्पॉन्सर्स थे। रतन टाटा। नहीं, ये कोई बिजनेस का वजह शोहरत, बिग बिजनेस ना, ये टाटा है ना ये अंबानी है, ये कोई और तरह का मामला है। एक जो है ना, वो शरद पवार भी रहे हैं, जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर भी रहे। जी और जी, वो तो सर, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट भी रहे। नहीं सर, लेकिन ये वजह शोहरत तो उनकी वो नहीं हो सकती। और इनका ताल्लुक पॉलिटिक्स से बिल्कुल थोड़ा सा। शरद पवार तो शरद एक पवार मेन स्ट्रीम बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है शरद पवार तो। पॉलिटिक्स से ये है कि 2 दफा अपनी सीट जीते हुए हैं वो। तो इसका मतलब लोकसभा से जीते हुए हैं वो। लोकसभा भाई, लोकसभा हो या प्रोविंशियल सीट हो, कोई मजाक तो नहीं है। तो पंजाब हो सकता है, मस्ट बी अ हॉकी प्लेयर, ध्यानचंद के कैलिबर का कोई अजीत पाल सिंह टाइप। अजीत पाल सिंह तो अगर बहुत बड़े बड़े, इनका तो वजह शोहरत थी ही सिर्फ और सिर्फ हॉकी। इनकी पहलवान थे कोई एक दो बहुत बड़े। मेन क्लेम टू फेम बिजनेस है, राइट भट्टी साहब? जी जी, मैंने वही कहा था कि इनकी मेन जो क्लेम टू फेम है दैट इज बिजनेस। बिग बिजनेस है। MRF एक प्रोडक्ट है उनका, जो बहुत बड़ा स्पॉन्सर है, जिसका बैट्स के ऊपर, इंडियन प्लेयर्स के बैट्स के ऊपर, हाँ वो टायर्स हैं। MRF जो है वो उनका हो देखिए, सकता है। बिरलाज है ना, टाटास हैं, बिरलाज हैं, बिरलाज अब भी मेन रन में है। इवन लेकिन मतलब थोड़ा सा नीचे चले गए ना। टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल्स में देखें, IT में को बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा एक तो वो है ना प्रेम जी, विप्रो अजीम प्रेम जी। जी, जी। और एक IT में ही हैं वो इन्फोसिस वाले मूर्ति, जो UK के प्राइम मिनिस्टर के फादर इन लॉ हैं। मूर्ति इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, लेकिन उनका स्पोर्ट्स से वो क्या से मेरा नहीं ख्याल कुछ। मूर्ति और उनकी साहब कनेक्शन है बड़ा, मतलब स्पॉन्सर टाइप कनेक्शन है। और अपना सुनाक हिमसेल्फ इज अ क्रिकेटर, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, मेरा ख्याल है फर्स्ट क्लास खेली हुई है उसने। और चंद दिन पहले वो मूर्ति साहब और उनकी बेटी सुनाक की जो एहलिया हैं, वो आइसक्रीम खाने गए थे, आइसक्रीम खा रहे थे किसी, इन अ वेरी मॉडेस्ट वे। हाँ ऐसे ही बेंच पे बैठे हुए थे, कोई जमगट्ठा नहीं था, कोई कुछ नहीं था। जमकट्टा सिर्फ वहां होता है जहाँ रेशमा होती है। रेशमा अच्छा जी, इधर आए यार, शख्सियत तो हाथ से निकल गई। 12 सवाल। 12 सवाल। अच्छा, क्रिकेट के तो वहाँ एक वेल नोन ऑफिशियल हैं, वो राजीव शुक्ला, ही इज़ फ्रॉम कांग्रेस। लेकिन बिग बिजनेस में मेरा नहीं ख्याल उनका कोई। राजीव शुक्ला का ताल्लुक तो IPL शुरू करने वाला जो था, IPL जिसने शुरू की, लेकिन वो 2 दफा
कोई असेंबली की सीट नहीं जीता। हम्म नाम है उसका, रीजनेबली बिग बिजनेस। तिन्ना नु वक्त च पा के आप जूस पी रहे हो। सर मैं तो इस दफा बड़ी इजी पर्सनैलिटी लेके आया था, पहले मैं 2 दफा जीता हूँ तो मैंने कहा इस दफा जरा इजी हो। अच्छा, इजी पर्सनालिटी। जी। अच्छा, चंगी इजी पर्सनालिटी होने को कम छड़िया ही नहीं। कौन हो सकता है यार? सुभाष जो है चंद्रा। नॉट इलेक्शन। सुभाष चंद्रा इज जी टीवी। 3 सुभाष है इंडिया के, एक सुभाष चंद्रा जी टीवी, सुभाष चंद्र बोस, और तीसरा है सुभाष चार्ल्स सोबराज है, वो सुभाष नहीं है। राज है। हाँ सोबराज है। सुभाष घई भी है जो सुभाष घई हमारा, हाँ एक सुभाष घई हमारा डायरेक्टर। चार्ल्स सोबराज नेपाल में अब है या इंडिया आ गया? वो पता नहीं, Is he even alive or ये dead? मेरा ख्याल है वो लाइव भी नहीं है उसका, या है भी तो गुमनामी में है, क्योंकि वो एक जेल से रिहा हो रहा होता है ना तो 6 जेलें इंतजार तैयार बैठी होती हैं, क्योंकि वहाँ मतलूब होता है। अल्लाह ऐसी ज़िंदगी किसी दुश्मन को भी ना दे। आमीन। ये एंगल इंटरेस्टिंग है जी कि इजी पर्सनालिटी है। सोचिए सोचिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, साइडों पे इधर उधर निकले, ना हो तो ना हो। उसके साथ indirect ये कुछ स्पॉन्सर है को बहुत बड़ा, और क्रिकेट का स्पॉन्सर है। मैंने वैसे पूछा कि क्रिकेटर है, इन्होंने कहा क्रिकेट नहीं। लेकिन आपने क्रिकेटर नहीं है। सर 2 तरह के आपने पूछा एक्चुअली आप क्रिकेटर सवाल नहीं है। करते हैं, एक होता है कि क्रिकेट से ताल्लुक है और एक होता है क्रिकेटर है। क्रिकेटर इज एक्चुअली द प्लेयर, द प्लेयर। क्रिकेट से ताल्लुक पूछा था मैंने, आपने क्रिकेटर पूछा। क्रिकेटर पूछा था, क्योंकि सर बड़े बड़े स्पॉन्सर्स में रिलायंस नंबर 1 है, MRF नंबर 2 है, और फिर एक देखिए किंगफिशर, वहां की बियर है एक। हाँ बिल्कुल, किंगफिशर याद है। आया? बड़ा किंगफिशर उसका जो मशहूर, किंगफिशर उसकी एयरलाइन भी है, उसकी वो बियर भी है। वो ओला ला ला लालू लालू, याद आया? वो उसका कैरेबियन में बड़ी स्कैंडल हुआ है उसका। पॉपुलर है वो भी है। फिर नाम है इसका, बड़ा भारी भरकम बंदा है ये किंगफिशर वाला। जी। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि वो स्पॉन्सर बहुत तगड़ा है, और ख़ास तौर पे ये कैरेबियन जितनी इंडिया की सीरीज़ होती है ना, उनको वो बहुत स्पॉन्सर करता है। मुझे लगता है उसकी बियर बिकती गयाना वगैरह में है। विजय माल्या। विजय माल्या, जी, दैट hefty guy, दैट हेफ्टी गाय। but quite unknown sir. हाँ, बट ही इज द स्पॉन्सर ऑफ, नहीं, एज अ बिजनेसमैन वेरी बिग, बट देन ही रैन इनटू ट्रबल। अच्छा, उसका प्रोडक्ट जो है वो उससे ज़्यादा मशहूर है जी। ऐसा होता है भाई, कई दफ़ा हकीम सईद इतने मशहूर नहीं थे जितना रूह अफ़ज़ा था। रूह अफ़ज़ा इवन है। हाँ, यहाँ पे भी मशहूर- बिकता है, वो मशहूर। मैंने देखा है। वो तो आपको पता है अमेरिका इंग्लैंड में भी मिलता है। विजय माल्या इज अ पॉसिबिलिटी। अच्छा, मैं इसलिए इस पे थोड़ा सा गुरेजा हूँ। आप ओन एन एयरलाइन। अच्छा, एयरलाइन में सर चंद दिन पहले एयर इंडिया और इंडिगो, इसके कुछ मामलात हुए थे। इंडिगो इज ऑल्दो नोन फॉर सर्टन मिसहैप्स आल्सो। एक तो देखें सहारा वाला भी है, सहारा Yes, वाला भी सहारा, yeah. स्पॉन्सर्ड क्रिकेट। एब्सोल्युटली, सहारा अनदर बिग नेम। फिर एक कंपनी है इनकी, ये जो booking.com टाइप जैसे होते हैं ना, इस तरह की एक IT बेस्ड कंपनी है, AI बेस्ड कंपनी, या जिसको आप ये कह सकते हैं IT ही कहना चाहिए, जो देखते ही देखते बिलियनर हो गया था। वो यंगस्टर है, एक बड़ा नौजवान है, यू मस्ट बी नोइंग। होटल्स वाला है वो। जी, होटल्स वाला। 28 year old and he became a billionaire. एब्सोल्युटली। 12 सवाल लेकिन टाइम कम। 12 सवाल, टाइम कम। सर अब हमने ये काम शुरू कर रखा है कि वक्त अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, एयरलाइन को पूछ लें। हाँ, तो फिर हम हाथ खड़े कर लेंगे, क्योंकि टाइम का जो है ना असल इशू है, दैट इज ऑफ द एसेंस। जी FSJ सवाल पूछिए। जी, एयरलाइंस से ताल्लुक है इनका कोई, भट्टी साहब? जी बिल्कुल। वाओ, FSJ स्पॉट ऑन। ये बात जी, ब्रूरी के साथ भी ताल्लुक है इनका। जी बड़ी साहब।
तो ही इज द सेम गाय। ये किंग फिशर है और ये एक किंग फिशर वाले चली गई गल, या हमने तो मखौलन कही थी। नहीं, मैंने मखौलन नहीं कही थी। मुझे पता था कि FSJ पहुंच जाएंगे, आराम से पहुंच जाएंगे इसके बाद। आपने विजय माल्या पूछा। जी बिल्कुल। एक्सीलेंट FSJ। मैं किंग फिशर को जानता हूं, मालिया को नहीं जानता। He has been owning all these things. He Kingfisher Airlines का co-owner, फिर एक IPL का जो है, हाँ, These days he is in trouble. यस। He big trouble. he's a fugitive. He's a fugitive. Oh, he fled He was a India. he's a very loud, brash, high living person. बड़ी सी yacht भी थी इसकी जो दुबई में खड़ी रहती थी। कैरेबियन का इसलिए इसका ताल्लुक है क्योंकि ये कैरेबियन में अपनी yacht लेके जाता था, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ, और उसके बड़े स्कैंडल्स हुए हैं। लेकिन सर हम देखे, मैं कैरेबियन सर पहुंचा तो था ना, भले से बियर के जरिए ही गया था। बिल्कुल, आप पहुंचे थे। लेकिन he is a subject of extradition by Indian government now from UK. अच्छा, चले भट्टी साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक लेकिन यू। आप मुझे अपनी डिक्शनरी का नाम भेजिएगा, कौन सी इस्तेमाल करते हैं। Easy इजी। इजी का मतलब दसना की है। नहीं, but FSJ नहीं हुआ है। चले। तो सर ये Thank you very क्रिकेट से much, तो brother. बहुत ताल्लुक है ना क्रिकेट में, यानी कि आप जब भी हम IPL देखते थे पहले, RCB की जो टीम थी विराट कोहली की, तो उसका ऑनर यही था, ये अपने बेटे के साथ खड़ा होता है पीछे। सर किंगफिशर के ओनर रहे, RCB IPL की जो हम बात कर रहे थे ठीक। उसके ओनर रहे, सो वो अल्कोहल, स्पिरिट्स और पता नहीं किस किस के ओनर्स रहे। आजकल वो फ्यूजिटिव हैं। आजकल फ्यूजिटिव हैं, बल्कि आजकल वो वांटेड है। वांटेड हैं बाय फ्यूजिटिव इज इंडियन गवर्नमेंट हैव, लाइक ही इज सब्जेक्ट टू एक्स्ट्रेडिशन। ठीक ठीक ठीक। थैंक यू सो मच Thank भट्टी you. साहब। Thank you भट्टी साहब। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।